प्यारे बच्चों, हम अभी तक एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, ये 4 एक्सरसाइजेज में हम पढ़ चुके हैं। कई बार अब सिचुएशन हमारे पास ऐसी आ जाती है जब x के फंक्शन पर जो पावर है कांस्टेंट के स्थान पर कोई वेरिएबल ही पावर आ जाती है। यानी जब कभी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं वेरिएबल पर वेरिएबल पावर जैसी, यानी x पर x हो या x पर y हो या y पर x हो या fx पर gx हो या fx पर g ऑफ y पावर की फॉर्म में हो, ऐसी सभी सिचुएशंस में हम अपना वो तरीका काम नहीं ले पाते जहां हमने कांस्टेंट पावर का तरीका काम में लेते हैं। तो ऐसी सिचुएशंस में हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं। तो ऐसी सभी सिचुएशंस में तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना जरूरी हो ही जाता है। और कई बार जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत लेंथी तरीके से लिखे होते हैं, तो जिन्हें अगर हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प से करें तो वो क्वेश्चन हम आसानी के साथ कर भी सकते हैं। तो 5.5 में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस हैं जो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करे जाते हैं। तो पहले हम वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जहां हमें लगता है कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमें हेल्पफुल होगा। जैसे मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रहा हूं। क्वेश्चन है cos x, cos 2x और cos 3x का डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। हालांकि इसका डेरिवेटिव हम अपने पिछले तरीके से फाइंड कर सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 3 फंक्शंस हैं। 2 फंक्शन को हम एज इट इज रखते जाते हैं, तीसरे फंक्शन का बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर देते हैं। लेकिन अगर हम इसका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर लें तो वो शायद हम आसानी से कर पाएंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों जब ये दोनों इक्वल हैं तो इन दोनों के लॉग्स भी बराबर होंगे। हम लिख सकते हैं log ऑफ cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x, यानी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है log a इंटू b इंटू c। अब हम पढ़ चुके हैं log ऑफ abc log a प्लस log b प्लस log c होता है, यानी राइट साइड होगा log a प्लस log b प्लस log c। इस तरह से हम इसको लिखते हैं। हमने रूल जो फॉलो करा है यहां पर वो है log a इंटू b का, जो कि log a प्लस log b के इक्वल होता है। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। जब हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है, पावर से फ्री हो चुका है, तो हम उसका डिफरेंशिएशन शुरू कर देते हैं। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू x। log y का डिफरेंशिएशन 1 ओवर y होगा, लेकिन y का x के रेस्पेक्ट में dy by dx। आप ध्यान दें, ये डिफरेंशिएशन हम उसी तरह से कर रहे हैं जैसे log ऑफ fx का 1 ओवर fx, फिर fx का डिफरेंशिएशन, यहां fx का मतलब y। अब log ऑफ cos x का 1 अपॉन cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस sin x प्लस 1 अपॉन cos 2x। अब cos 2x का करेंगे, cos 2x का जो डेरिवेटिव होगा माइनस sin 2x होगा। लेकिन अभी sin 2x का जो एंगल 2x है उसका डेरिवेटिव और बाकी है और वो होगा। अब log cos 3x का डिफरेंशिएशन करने के लिए 1 ओवर cos 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस sin 3x,
और 3x का डिफरेंशिएशन फिर करेंगे तो इंटू 3, यानी कि 1/y dy/dx होगा। पहली टर्म है माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, जिसे हम लिख सकते हैं माइनस tan x। अगली टर्म है साइन 2x ओवर कॉस 2x, जो कि टेंजेंट 2x है, तो -2 टेंजेंट 2x, और इसी तरह से sin 3x ओवर cos 3x टेंजेंट 3x, तो -3 टेंजेंट 3x। माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x, ये राइट साइड में बचे। लेकिन हमारा काम यहां सिर्फ dy/dx ही फाइंड करना है, तो dy/dx फाइंड करने के लिए dy/dx y राइट साइड में ट्रांसफर होगी, मल्टीप्लाई होगा, तो -y इंटू टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 2x। और लास्ट स्टेप में जो y है उसकी वैल्यू भी हम रख देते हैं, यानी माइनस cos x cos 2x cos 3x इंटू टेंजेंट x प्लस 2 टेंजेंट 2x प्लस 3 टेंजेंट 3x। तो ये डेरिवेटिव है cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x का। यहां हम दूसरा तरीका भी ले सकते थे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करेंगे तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इस मेथड का बेनिफिट ज्यादा अच्छे तरह से एक्सप्लेन करेगा। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। इसका डेरिवेटिव हमें लेना है। क्वेश्चन है रूट ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। डिवीजन मेथड से और पावर रूल से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कर तो सकते हैं, लेकिन आप खुद देख सकते हैं क्योंकि इसमें फंक्शंस इतने हैं कि हमें इसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। अगर इसके बजाय हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से करें इस क्वेश्चन को, तो वो हम ज्यादा आसानी के साथ, कम गलती के साथ या बिना गलती के हम आराम से कर सकते हैं। इसके लिए हम दोनों साइड लॉग्स का यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे log y इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये बजाय रूट साइन के हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा हुआ है कि log x रेज टू पावर n log x होता है। तो यानी इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। ये जो राइट साइड आप देख रहे हैं log a अपॉन b की फॉर्म में है, और log a अपॉन b आप जानते हैं, log a अपॉन b का मीनिंग है log a माइनस log b। यानी राइट साइड को अब हम ऐसे लिखें, यहां log y है, अभी हमने कहीं डिफरेंशिएशन शुरू नहीं किया है, log x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 log of a माइनस log of b, यानी log x माइनस 3 x माइनस 4 और x माइनस 5। तो यहां हमने यूज करा log a अपॉन b का मतलब log a माइनस log b। और तीसरा रूल
जो प्रोडक्ट का होता है log a टू b का, वो आप जानते हैं log a प्लस log b होगा। तो अगर ये रूल अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2। अब यहां log के तीन फंक्शंस हैं, माइनस log x माइनस 3, माइनस log x माइनस 4 और माइनस ही log x माइनस 5। ये log y की वैल्यू है। अब हम देख रहे हैं कि जितने भी फंक्शंस हैं सभी फंक्शंस अलग अलग हो चुके हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन, कोई डिवीजन, कोई पावर नहीं बची है। जब सिंपलेस्ट फॉर्म में फंक्शन आ जाए तो हमें डिफरेंशिएशन कर देना है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो log y का डिफरेंशिएशन 1 ओवर y का डिफरेंशिएशन dy by dx। अब log x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 ओवर x माइनस 1 होगा, फिर x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1, ऐसे ही log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 2, फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा, माइनस log x माइनस 3 का इसी प्रकार से 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन x माइनस 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 5। ये डिफरेंशिएशन पूरा हो गया है, लेकिन अब मुझे dy by dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy by dx की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं y से मल्टीप्लाई करूंगा, तो dy by dx होगा y मल्टीप्लाइड बाय 1 by 2 1 over x minus 1 plus 1 over x minus 2 minus 1 over x minus 3 minus 1 over x minus 4 minus 1 over x minus 5। इन क्वेश्चंस में फाइनल आंसर लिखने से पहले जो भी हमारा y है उसकी वैल्यू पुट कर देनी चाहिए। तो y की जो वैल्यू थी √x माइनस 1 √x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, वो हम यहां पुट कर देंगे तो हमारा dy by dx की जो वैल्यू है प्योरली इन फॉर्म ऑफ x आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन ऐसे थे जहां हमें लॉग लेकर डिफरेंशिएशन करने में इजी पड़ता था। इसी प्रकार से मैं पहले क्वेश्चन ले रहा हूं और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। पहले हम ले रहे क्वेश्चन है 16 कि fx 1 plus x into 1 plus x square 1 plus x cube 1 plus x4 और 1 plus x5। तो हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है और इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद में हमें f'1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो यानी पहला काम है हम f'(x) फाइंड करें। इसके लिए क्योंकि यहां 5 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। हम लिखते हैं दोनों साइड लॉग लेंगे, log fx इक्वल टू log ऑफ 1 plus x 1 plus x square 1 plus x cube 1 plus x4 और 1 plus x5। यानी हमारे पास सिचुएशन है log a b c d e का मल्टीप्लिकेशन, और इसे हम कहते हैं log a plus log b plus log c, यानी log a plus log b plus log c plus log d plus log e। यहां तक अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं करा है। अब हम जब देख रहे हैं कि इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया है, अब हम करते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए हम बताएंगे log ऑफ fx का डिफरेंशिएशन 1 ओवर fx है, fx का डिफरेंशिएशन f'(x), log 1 plus x का डिफरेंशिएशन 1 upon 1 plus x,
x का डिफरेंशिएशन करेंगे लेकिन वो 1 होगा। इसी तरह से log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन उसके बाद में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और करना है जो कि 2x होगा। इसी तरह से 1 प्लस एक्स क्यूब का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, 1 प्लस एक्स 4 का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 4 4 एक्स क्यूब इसका डिफरेंशिएशन, और ये हुआ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स 5 और x5 का डिफरेंशिएशन 5x4। यानी f डैश x की जो वैल्यू है वो fx इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब 4x क्यूब ओवर 1 प्लस एक्स 4 और 5x4 ओवर 1 प्लस एक्स। एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एफ एक्स की वैल्यू हम पुट करें। ये तो एफ डैश एक्स का जनरल फॉर्मूला बना। अब मुझे एफ डैश 1 फाइंड करना है और एफ डैश 1 फाइंड करने के लिए मुझे x की जगह 1 पुट करना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले मैं f1 की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो f1 की वैल्यू होगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर फिर 1 होगा, इसी तरह से 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1, जिसे हम कह सकते हैं 2 इंटू 2 5 बार, जो कि 32 आते हैं। अब यहां पर भी इस ब्रैकेट में भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसलिए f डैश 1 होगा, fx की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं 32, यहां हम x की जगह 1 पुट करते चलेंगे तो 1 अपॉन 2, 2 अपॉन 2, क्योंकि x की जगह हमें 1 पुट करना है, 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 और 5 अपॉन 2। इजी कैलकुलेशन हो जाए तो हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो हमें मिलेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी 16 इंटू, इनको सम कर देंगे, 3 और 3 6 4 10 और 5 15, तो 16 इंटू 15 हम कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हम लिख देंगे, 240। ये एफ डैश 1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो ये वो क्वेश्चन थे जहां हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करने में बेनिफिट मिलता है। ये सभी जो क्वेश्चंस हैं, यहां हमें जब भी हम इनका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें इजी तरीके से मालूम हो जाएगा। अब इससे आगे वाले लेक्चर्स में हम वो क्वेश्चंस करेंगे जहां हमें लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कंपलसरी है, जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चलता, तो वो क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसी तरह से पढ़ाई जारी रखें।